फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिशो क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ये भी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और लोगों की भागीदारी क्या होती है। इसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दी जा चुकी है। आप उस वीडियो को डीप तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो इस वीडियो में आज आप यही पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर 4 में ओवरऑल क्या बताया गया है, यानी इस चैप्टर का पूरा समराइज किया गया है कि इस चैप्टर में रियली है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इस चीज़ को पढ़ सकें और अपने एकेडमिक चैप्टर्स हैं वो पूरा कर सकें। तो देखिए, इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हैं कि लोगों की इसमें भागीदारी क्या होती है और जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान क्या है, समानता किस प्रकार दी जाती है और न्याय के विचार किस तरह इसमें शामिल होते हैं और किस तरह से उन्हें न्याय दिया जाता है। तो यहाँ पर एक दक्षिण अफ्रीका की एक कहानी है जो जोहान्सबर्ग में रहने वाली एक 11 वर्ष की लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई कर रही होती है और अपनी माँ की मदद कर रही होती है। उसे वहीं पे एक स्क्रैप बुक मिलता है और अखबारों की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ होता है जिसमें 15 साल का लड़का स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें मिलती है और माया नायडू पूछती है कि माँ ये तस्वीरें किनकी है। तभी माया नायडू की माँ उन्हें बताती है कि ये एक लड़के की तस्वीर है जिसका नाम है हेक्टर पीटरसन और उसे पुलिस वालों ने गोली मार दी थी। तभी वह पूछती है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने उसे गोली क्यों मारी। तो माया नायडू की माँ में एक अलग तरह का गुस्सा दिखता है और वो कहती है कि ये सिर्फ एक रंग भेद कानून से शासित अफ्रीका का जो देश था, इस वजह से ऐसा हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों के बीच रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जाता था और उसी समय बहुत तरीके के आंदोलन भी किए गए इस चीज़ को मिटाने के लिए। यानी रंग भेद इस तरह की कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाता तो उनका स्कूल अलग होता था, अगर किसी की हॉस्पिटल होती थी तो उनके हॉस्पिटल अलग होते थे और उनकी जो सुविधाएं होती थी वे भी उनसे अलग होती थी, उन्हें अलग सुविधाएं दी जाती थी। अगर कोई बस स्टैंड पर खड़ा है तो लोगों के लिए अलग अलग तरह की बस स्टैंड्स भी प्रोवाइड किए गए थे कि जो लोग काले हैं या गोरे हैं उन्हें अलग अलग तरीके की चीज़ों को अपनाना है। इस तरह की यहाँ पर भेदभाव दिखाई गई और उन्होंने तभी बताया कि जो जोहान्सबर्ग की लड़की थी माया नायडू जो ये सारी बातें पूछ रही थी, तभी माँ ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका पश्चिमी हिस्से में एक शहर है सोवेटो जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, यानी वहाँ सिर्फ यानी जो काले लोग हैं वही रहते थे और हेक्टर पीटरसन भी वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे और हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर दिया जाता था, जबकि जो हेक्टर पीटरसन था वो अपनी भाषा ज़ुलू सीखना चाहता था और इसी वजह से वे अपने सहपाठियों के साथ यानी फ्रेंड्स के साथ अफ्रीकांस सीखने का विरोध करने लगे। और इसी बीच उन्हें इंस्पेक्टर जो होते हैं उन्होंने इस विरोध को, जो भी ये विरोध कर रहे थे, उन्हें बेरहमी से पीटा और उन पर गोलियां चलाई जिनमें से एक गोली जाकर हेक्टर को लगी और यही घटना हुई थी जिसकी वजह से हेक्टर पीटरसन मारा गया और ये घटना 16 जून 1976 की है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पर भेदभाव किया जाता था। और इसी बीच यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा ये उग्र होने लगा था, जिस वजह से उन्होंने एक आंदोलन किया और उनको इस आंदोलन में काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा। तभी उन्होंने इसका आंदोलन किया और उन्हें एंड में 1994 में सफलता भी मिली। तब से आज तक सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा है, जिसकी वजह से वहाँ पर रंग भेद कम है। तो आपने पढ़ा और अब यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सकते हैं कि किस तरह
के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसकी आपको लिस्ट बनानी है। और हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, यानी अफ्रीकांस लैंग्वेज को सीखने के विरोध में वे विरोध कर रहे थे। और आप अब देखेंगे भागीदारी की भागीदारी क्या है। तो भागीदारी में आप यही पढ़ेंगे कि जो हम चुनाव में वोट देते हैं या अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वे किस तरह से कौन से निर्णय लिए जाते हैं, इस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और सभी सरकारों को जैसे निश्चित समय के लिए चुना जाना कि 5 वर्ष की उसमें टाइमिंग दी जाती है कि उन्हें 5 वर्ष तक अपनी सत्ता को संभालनी है और 5 वर्ष तक वो कुछ भी जो अपना चाहें या लोगों की भलाई के लिए जिस तरह से भी वे भारत को चलाना चाहते हैं वे चला सकते हैं। और भागीदारी के अन्य तरीके भी हैं, जैसे 5 वर्ष में एक बार चुना जाना। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में यही है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। और इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी भागीदारी के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं, लोगों के साथ, सरकार के साथ काम करके और उनकी आलोचना करके। अगर कोई काम बिगड़ रहा है तो भी वो इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं, यानी विपक्ष पार्टी की तरफ वे बोलते हैं और विपक्ष जो काम होने चाहिए उन कामों को सरकार द्वारा करवाने में अपनी भूमिका निभाती है। इस तरह से लोग अपनी भूमिका निभाते हैं और लोग अपने लिए भी कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर वे पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाती, इसलिए वे आंदोलन भी करते हैं। जैसे बिजली के दामों को बढ़ाया जाना, जिसके लिए वे आंदोलन करते हैं और जुलूस करते हैं, हड़ताल करते हैं। और इन सारे कामों में अखबार यानी न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इनका भी इनमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इस तरह से वे लोगों का साथ देते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कैसे लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई, और यहाँ पर आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं भी अपनी योगदान इसमें देते हैं और वे भी अपनी अधिकार के लिए इसमें आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन के जरिए ही उन्हें उनके कामों में सफलता भी मिलती है। तो अब बात करते हैं विवादों का समाधान, यानी जो भी विवाद उठते हैं उनका समाधान किस प्रकार होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा माया नायडू की कहानी, उसमें भी समाधान के लिए कितनी बार हिंसा का प्रयोग किया गया, यानी उन्होंने लड़ाई की और उसमें हेक्टर पीटरसन की जान भी चली गई। तो अब सवाल उठता है कि ये विवाद उठते क्यों हैं, यानी तो इसका आंसर यह हो सकता है कि यहाँ पर सांस्कृतिक, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, यानी जो वे चाहते हैं या और कोई जो चाहता है उनके बीच एक सामंजस्य यानी एक तालमेल नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से विवाद उठता है। जैसे यहाँ पर नदियों को लेकर, यानी नदियों से निकलने वाले पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद उठाए जा सकते हैं या उठते हैं, और इसी के कारण यहाँ पर जुलूस, आंदोलन, हड़ताल जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जैसे कृष्णा राजा सागर बांध से भरा पानी बहुत सारे जिलों में सिंचाई के काम आता था और इसी के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कशन किया गया है। तो अब बात करते हैं समानता और न्याय, यानी समानता और न्याय किस तरह से ज़रूरी हैं और कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं लोगों के बीच में होना। यहाँ पर एक बात की गई है छुआछूत की, यानी एक दूसरे को छूने से एलर्जी होता नहीं, लेकिन वे एक दूसरे को छूने से एलर्जी वाली प्रथा अपने आप में ही अपने समाज में बना दिए जाते हैं, और जिनमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत अपनी भूमिका निभाई है। और यहाँ पर आप देखेंगे समानता में लड़के और लड़कियों को लेकर कि उनके बीच भी भेदभाव किया जाता है कि लड़के ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती। तो यह था पूरा चैप्टर जिसके बारे में आपने पढ़ा, और आपको इसके बारे में अगर आपको डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, and don't forget to like, share and subscribe this channel, and stay happy, stay safe.